सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। और जो भी सुझाव देना चाहते हैं अपने, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें उसमें सुझाव। तो आज मैं फिर एक बार बिरिया अपने पापा के पास आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ ज़रा एक वीडियो और भाग पार्ट 2 जो है फिर दोबारा बनाया जाए। उस दिन कुछ बातें रह गई थी, तो आज फिर से दोबारा मैं अपने पिताजी के पास आया हूँ। तो पिताजी प्रणाम आपको। तो आप जो है पिछले दिन काफ़ी बातें हुई थी आपके साथ, तो कुछ बातें छूट गई थी। तो जब आप रिटायरमेंट आए तो उसके बाद की क्या क्या प्रक्रिया रही आपकी जीवन में, क्या क्या चीज़ें हुई, ज़रा बताइए। आप रिटायरमेंट कब हुए? मैं रिटायरमेंट 89 6 मार्च का रिटायर हूँ नागालैंड से। अच्छा। और रिटायरमेंट के बाद घर आया तो मैंने नवंबर में 89 नवंबर में यहाँ ज़मीन बाबर में ख़रीदा। खरीदने के बाद फिर मेरा जो है परिवार पहाड़ी था। यहाँ मेरा घर से आना जाना ही था। बच्चे सब स्ट्रगल पढ़ते थे। घर में जो है माँ बाप बूढ़े थे, जिसका कारण मेरे को आना जाना पड़ता था। इसी बीच जो है खर्च पूरा न होने के कारण क्योंकि वहाँ का पैसा तो सब यहाँ लग गया सब होगा। पैसा जो पैसा था मैंने बाबर में लगा दिया। बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा नहीं हुआ। और मेरे पास माल्टे का बगीचा था, अखरोट था कश्मीरी। तो मैं माल्टा टीपता था टोकरी में डाल करके। मेरी मिसेज जो है नीचे तोली या रोड के साइड पहुंचा देती थी, मैं बेचता था। तो उसी से मैंने जो है बच्चों की पढ़ाई में काम चलाए, पैसे से काम चला। और एक दिन जो है जब घर आ गया तो ऐसा दुर्घटना हुई मेरे ऊपर। मैं जो है शौच के लिए बाहर गया था। हमारे घर के नज़दीकी पानी का नाला था। बाहर शौच के लिए गया था तो जब शौच करके इधर आ ही रहा था तब तो ऊपर से जो है बादल फटा। वहाँ पानी का शुमार था, वो कीचड़ वाला ज़मीन थी, ऊपर में दूसरी की ज़मीन थी। वहाँ से ऐसा आया वो बमंडल फटा वो। मैं जैसे ही वहाँ से शौच के लिए पानी के पास आया तब तक 1 मिनट में वो इतना दूर पहुँचा कि कम से कम 2-3 किलोमीटर तक जहाँ तक दिखाई दिया। ऐसा पूरे पत्थर रोड़ी और सारे को तोड़ते हुए गया हो। मैंने पलटने तक तो वो 2-3 किलोमीटर पहुँच गया देखने तक। मतलब 5 सेकंड का अंतर हाँ, अंदर हुआ। उस दिन 5 मैं सेकंड पहले आप नहीं आते तो मेरी हड्डी भी नहीं मिलती। हाँ, पता नहीं चलता ऐसे कीचड़ वगैरह मट्टे। जैसे अभी मैंने ये जो उत्तराखंड में यहाँ हुआ था ना, उत्तरकाशी में, तब याद से आती अभी होगी मेरे को वो याद आ रही। हाँ, मैं भी उस दिन ऐसे हालत में मेरी भी यही हालत होती करके। वो नया जन्म था मेरे लिए। तब ऊपर वो लोग सलियाड़ी एक जगह था ऊंचे में, वो लोग हमारे से ऊपर था। वो लोग मकई का खेत में बंदरों की रक्षा कर रहे थे। हमारी यहाँ की आवाज़ जब उन्होंने सुना तो बोला इनका घर तो आज चले गया करके। वो देखने लगे ऊपर से, देखा वो लोग देखने लगे क्या हो गया इधर करके। इतनी भयंकर मतलब आवाज़ आई। तो उस दिन तो मैं बाल बाल बच गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो है मेरे माँ बाप बुढ़े थे और बच्चे पिछड़गढ़ थे। मेरी मिसेज ने इतना कष्ट किया, मेरे माँ बाप की इतनी सेवा किया। तो वो वही फल जो है आजकल मेरे बच्चों में मिला है। और अभी माँ बाप जो है हमारे साथ ही थे, बच्चे पिछड़गढ़ पढ़ते थे। मैं नौकरी से 2-3 साल में 2.5 साल में घर छुट्टी आता था, क्योंकि आने जाने में परेशानी थी। मणिपुर नागालैंड की लंबी नौकरी थी, दूर की नौकरी। तो पैसा के बचत की वजह से मैं 2-2 साल में छुट्टी आता था घर का वो करने ना। पहले रिटायरमेंट की बात की कहानी तो मैंने अभी कह दिया आपको, माल्टा वाला। हाँ, वो बेचता था। उसके बाद फिर बाबर आना जाना हुआ मेरा यहाँ जो है। तो जो वो ऊपर से वो आया, जो मलबा ऊपर से आया, उस वजह से आपको कहीं न कहीं लगा कि भाई यहाँ पर बच्चे सुरक्षित हाँ, हैं, ये जो है वहाँ पर मैंने बोला यार अब तो ये जो ज़मीन इस तरह से खिसक रही है, ऐसी जगह घर है जो खतरनाक जगह पर, ये बच्चे तो यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकेंगे करके अब हमको यहाँ से जाना ही चाहिए करके। तब मैं बाद में परिवार को लेकर बाबर आया। बच्चे तो पढ़ते थे, बच्चे तो बाद में आए, लेकिन मैं आ गया था घर।
तो इस सारे बीच में जो है ना हमारी मम्मी जी जो हैं उनका योगदान कितना रहा संघर्ष जीवन में? काफ़ी उनका संघर्ष रहा, हमने देखा, हमको पढ़ाने लिखाने में उन्हीं का ज़्यादा रहा। आप तो ज़्यादा घर में थे ही नहीं, आप तो नौकरी करते थे। तो उसके बाद उनके स्वास्थ्य, अब जब यहाँ आए, जब यहाँ वो तो मेरे 11 साल बाद मेरा परिवार यहाँ आया। मेरे खरीदने के बाद मैंने डायरेक्ट ज़मीन खरीदी 18 बीघा, साथ ही पक्का मकान बना लिया और रहने वाला कोई नहीं था। मैं दूसरे को यहाँ पहरा दे करके पहाड़ में आना जाना था। यहाँ से राशन लेकर के पिथौरागढ़ बसों के लिए ले जाता था और उनको फीस देने के लिए पहाड़ जाता था। माँ बाप का जो भी शौ श्राद्ध, मरने के बाद शौ श्राद्ध होता मैं पहाड़ ही करता था। इसलिए मेरा आना जाना था। 11 साल बाद जब वहाँ हमने बेचा, जब वहाँ खतरा हो गया था, तो तब जाके परिवार लेकर यहाँ आया मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा पिता माता जी हमारी गुजरी हुई मेरे ख्याल से 21 अक्टूबर 2014 है ना? हाँ 21 अक्टूबर 2014 था, धनतेरस का दिन ना? हाँ, धनतेरस के दिन गुजरी है वो। तो इससे उम्र में आपका मम्मी के साथ मतलब आप दोनों का तालमेल कैसा रहा? कभी हमारा तो लड़ाई जिंदगी भर कभी ऐसा होता है ना, कई लोग का तो मुंह नहीं बोलते हैं, झगड़ा होता है, कई दिन खाना नहीं खाते हैं। हमारा जीवन में कभी हुआ ही नहीं उसके साथ मेरा। अच्छा कभी कोई विवाद नहीं हुआ हमारा। अच्छा कभी लड़ाई नहीं एक दिन में? कोई झगड़ा नहीं रहा। आजकल तो हम ही लोग भी तो हर 2 घंटे में लड़ाई होती है हमारी। तो आपके पास क्या था फिर ऐसा जो कभी लड़ाई नहीं हुई? हाँ तो अब ना हमारा कोई ऐसी बातें नहीं होती थी, ऐसी कोई बातें नहीं होती जो झगड़ा करने लायक। हाँ लेकिन अगर मैं कुछ बोल दिया तो चुप रहती होगी, या इसलिए भी नहीं होता है क्यों? अगर वाद विवाद बढ़ेगा तो अपने आप झगड़ा भी होगा। अगर आप बोलते होंगे तो मम्मी चुप रहती होगी। हाँ। या मम्मी बोलेगी तो मैं आप चुप रहोगे, तो फिर लड़ाई कहाँ से होगी? लड़ाई होगी। आजकल तो हर 2 घंटे में हो जा रही है हमारी। ऐसा हो रहा है। दिक्कत तो ये है। आ रखा है। दिक्कत तो अच्छा। तो उसके बाद बीमार रही लास्ट में ना अब पिता? यहाँ जो है बाबर आने के बाद वो बहुत कुछ दिन बाद बीमार हो गई। उसको जो है ब्रेन ट्यूमर था। तो समय पर हमने दिखा नहीं है। एक तो साला पैसों का अभाव था, जो पैसा था यहाँ लगा दिया। टाइम पर हम उसको अच्छी जगह नहीं ले जा पाए। एक पहले वो सुसला चौड़ाई में ले गए, उन्होंने बोला ऑपरेशन करो। हमने बोला वहाँ तो सीखने वाले डॉक्टर होते हैं नए नए मेडिकल कॉलेज में, इस वजह से ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा करके फिर हमने न्यूरो सर्जन बरेली में था एक महाजन, वहाँ ले गए। घर से कार में ले जाते थे, एडमिट किया। एडमिट में किया तो बाद में करते करते वहाँ भी सक्सेस नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने बोला आप घर ले जाओ। घर लाने के बाद भी कम से कम वो 6 महीना नहीं, 8-9 महीना या 1 साल तक तो ऐसे बिस्तर में लेटी रही। लेकिन एक चीज़ है, मैं हाँ अब याद आ गई मेरे को। तो मुझे याद है एक दिन मैं यहाँ आया था। मतलब हमारी माता जी जो है बेड में पड़ी थी। एक दिन मैं इधर आया, तो मैं छुट्टी आया था, तो फिर मैं इधर आया। तो मुझे लगा कि चलो आज मैं यहाँ घर में आया हूँ, तो आज जो है रात को जो है मैं सेवा करूँ, क्योंकि मम्मी तो हमारी बेड में सोती थी। उसको तो कुछ पता नहीं रहता था ना क्या कोई आया गया, उसको बिल्कुल वो हो गया था। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आज सेवा करता हूँ, आपको आराम देता हूँ करके। लेकिन आपने कहा मेरे से कि तू नहीं करेगा, मैं ही करूँगा, क्योंकि मेरा फर्ज है, या जो भी है मेरा सुलटा भी है और मेरा फर्ज वो भी है। मैंने मेरे माँ बाप की जो सेवा किया ना, मेरे दिल में ये था कि इसने मेरे नहीं रहते हुए मेरे माँ बाप की सेवा किया, तो मेरे को करना चाहिए इसका। वो मेरे दिल में था ये। तो मैंने ऐसा बोला, तो आपने बोला नहीं मैं करूँगा, तुम सो जा। लेकिन उस दिन मेरे को रात भर नींद नहीं आई। मैं देख रहा था आपको, आप हर 1 घंटे में जो है आ रहे थे, बोल रहे थे, बात भी कर रहे थे और सफाई भी कर रहे थे। जब पेशाब कर देते थे कपड़ा बदलते रहता था मैं रात को ना। सफाई भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मुझे हमेशा याद भी आती वो चीज़ें। तो आपने बहुत अच्छी सेवा की। शायद मुझे ये मैं नहीं, यहाँ ये थाड़ू लोग हैं हमारे यहाँ पड़ोसी हैं, थाड़ू लोग भी कहते थे यार ऐसा तो सब कभी नहीं कर सकते, अभी भी कहते हैं लोग। मुझे लगता है, मुझे खुद लगता है जितना आपने किया कहते हैं ना, अभी भी आपने अपने घरवाले का इतना किया करके कहते रहते हैं लोग। जितना आपने किया मुझे नहीं लगता है कि हम इतना हम कर सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा किया है। तो बहुत अच्छा उन दिनों मैंने देखा, तो आप तो बहुत करते थे। वो बहुत अच्छा हुआ, जब आपसी तालमेल हमेशा अच्छा रहा तभी ऐसा हो पाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना वो किया। तो उसके बाद हमारी माताजी रही नहीं, जो है 21 अक्टूबर 2014 ना,
तब हमारी माता जी गुजर गई। वही दुख है हमको कि अभी सभी बच्चे हमारे पढ़ लिख गए थे, हाँ, नौकरी कर रहे सब ठीक हो रहा। हैं। अब अभी खाने के परिवार दिन संपन्न था, बैठ वो के- बेचारी खा नहीं पाई, मतलब बैठ के खाने का टाइम अब था। कष्ट किया उसने, सुख से खा नहीं पाई आखिरी टाइम पर। जिंदगी भर कष्ट किया, अभी लेकिन उसको अब कितना संतोष होता, जैसे मेरे को होता है संतोष, उसको भी होता। हाँ, यही सब दुख है बैठ के- सबसे बड़ा। चलो कोई नहीं, आदमी का, इंसान का जब तक का होता है सफ़र वही होता है। हमने आपने किसी ने कुछ जाना नहीं है किसका कब क्या हो। तो ठीक है, आपका अच्छा जीवन रहा। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और है कुछ जीवन का ऐसा और तो क्या है? चलो तो ठीक यही है। तो हुआ जो मित्रों, मेरे यही है जीवन में, आज का सफ़र हम यहीं पर परिवार समाप्त भी आ गया करते करके हैं। बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जिसने भी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम और भी आगे धीरे धीरे कोई नई चीज़ें, नई सारी चीज़ें और वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। आप लोग कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।